और माता पार्वती अपने सुंदर वस्त्र उतार देती है और मलिन वस्त्र धारण कर लेती और कोप भवन में चली जाती। इधर भगवान शंकर कुछ समय पश्चात आते हैं और दिन माता दरवाजे पर खड़ी हो जाती। आज भगवान शंकर जैसे दरवाजे पर आए हैं, मन में विचार करते हैं आज कोई आवभगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। अंदर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, जब कोई नहीं दिखाई देता अपने गणों से पूछ ले और जैसे ही कोप भवन की तरफ जाते हैं तो अंदर से लंबे लंबे सांसें बाहर आ रही थी। बोले बाबा जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं तो आज माता पार्वती अत्यधिक क्रोध में मलिन वस्त्र धारण कर रखे। भगवान शंकर समझ जाते हैं आज हमारी देवी क्रोध में है। ध्यान लगाते हैं तो पाते हैं नारद जी आए, समझ जाते हैं नारद जी कोई लीला कर गए। अब तो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जाते हैं, बाहर लेकर आते हैं, उनसे पूछते हैं देवी क्या बात हो गई। माता पार्वती कहती हैं कि कोई बात नहीं है, कि गणेश कार्तिकेय कहाँ गई है, कि तुम ढूंढ लो, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। भगवान शंकर जैसे बार बार पूछते हैं तो माता पार्वती कहती है कि स्वामी तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, सच्चा प्रेम करता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं। माता पार्वती कहती हैं कि अगर तुम सच्चा प्रेम करते ना तो मुझको ये बात जरूर बताते कि तुम्हारे गले में जो रोनों की माला पड़ी है इसमें किसके शीश लगे। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, अगर इसका कोई परिमाण है तो ये रोनों की माला ही है, इसमें किसी और के शीश नहीं लगे हैं, तुम्हारे ही शीश हैं। जब जब तुमने पृथ्वी पर जन्म लिया तब शरीर को त्यागा, तब तुम्हारे महीनों को इस माला में पिरो लिया और ये बसमी भी किसी और की नहीं है, ये बसमी ही तुम्हारी है। अब तो माता पार्वती और सोचने लग जाती है। ये बच्चा पीछे ने वो आवाज कर देख लीजिए से बच्चा। तो इधर माता पार्वती भगवान शंकर से कहते हैं कि स्वामी तुमने ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है, तुम्हारा कभी मरण नहीं होता और मुझे धरती लोक पर जन्म लेना पड़ता है और मरण हो जाता है, शरीर को त्यागना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैंने कोई औषधि नहीं पी रखी, मैंने कथा सुन रखी, वो बड़ी गोपनीय कथा है, उसका नाम है अमर कथा, जिसे जीव सुने और अमर हो जाए। अब तो माता पार्वती जिद करने लग जाती है कि स्वामी ये कथा तो मुझे भी सुनाओ, जिसे मुझे पृथ्वी लोक पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है देवी। अब भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफाओं में चले जाते हैं। उस समय सुखदेव जी महाराज एक टोपी के अंडज में विराजमान हो जाते हैं।
इधर जैसे ही भगवान शंकर अमरनाथ की गुफाओं में पहुंचते हैं, 3 ताली बजाते हैं और कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी था सभी उड़कर सभी चलकर वहां से निकल गए। एक तोती अपना अंडज वही विराजमान करके वहां से पलायन कर जाती, वहां से उड़ जाती। अब भगवान शंकर माता पार्वती का आसन लगाते हैं, अपना आसन लगाते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, जब मैं कथा सुनाऊंगा ना तुम्हें अपने नेत्र बंद करना। मुझे कैसे पता चलेगा तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, तुम भूस्वामी का नाम गुंजार करते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रहे हो। इधर भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है। पहले दिन की कथा पूर्ण होती है, दूसरे दिन की कथा पूर्ण होती है। वो तोती का जो अंडज है वो पक जाता है। तीसरे दिन की कथा पूर्ण होती है, चौथे दिन की कथा पूर्ण होती है। उस अंडे में से बच्चा निकल कर आ जाता है और जैसे ही निकल कर आया उसने एक ही स्वर सुना, हूँ स्वामी। तोते के सामने जैसा शब्द बोलोगे वो उसी को रटना। इधर पंचम दिवस की कथा हुई और जैसे ही पंचम दिवस की कथा पूर्ण हुई है, माता पार्वती को निद्रा रानी ने घेर लिया। अब माता पार्वती सो जाती है। अब जो तोती का अंडज है उसमें से बच्चा निकल कर आया है, सुख बालक निकल कर आया है, तो वो माता पार्वती के स्थान पर स्वयं मुकरा देने लग जाता है। स्वामी का स्वर गुंजार करने लग जाता है। षष्ठम दिवस की कथा होती है, सप्तम दिवस की कथा होती है। अब जैसे ही सप्तम दिवस की कथा पूर्ण होती है, भगवान शंकर नारायण भगवान का जोरदार जयकारा लगाते हैं। माता पार्वती के नेत्र खुल जाते हैं और जैसे ही माता पार्वती के नेत्र खुलते हैं वो जागते हैं। भगवान शंकर से कहते हैं कि स्वामी, उद्धव जी से भगवान शंकर, उद्धव जी उस समय और भगवान श्री कृष्ण उस समय वार्तालाप कर रहे थे। आगे क्या हुआ? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी तुम कहां सो गई? कथा तो पूर्ण हो गई। अब माता पार्वती कहती है कि स्वामी मुझे नींद आ गई। भगवान शंकर कहते हैं कि स्वामी, और तुम्हें नींद आ गई तो ये कथा सुनी किसने? हूँ स्वामी का स्वर बड़ा किसने? जैसे इधर उधर देखते हैं, जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो सुखदेव जी नजर आ जाते हैं, सुख बालक नजर आ जाते हैं। अब जैसे भगवान शंकर उस पक्षी को देखते हैं क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध इस बात का नहीं है कि कथा सुने, क्रोध इस बात का है कि इसने पीछे बैठकर कथा सुनी। जैसे त्रिशूल उखाड़ते हैं, सुख बालक के पीछे पीछे दौड़ते हैं, सुख बालक उड़ता हुआ माता पार्वती की गोद में आ जाता है। अब जैसे ही माता पार्वती की गोद में आता है, माता पार्वती मन में विचार करती है, अगर इस समय ये बालक
मेरे स्वामी के हाथ लग गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। माता पार्वती अपने आंचल में छुपा लेती है और हिमालय के कोख में जैसे ही जाती है, ब्रह्मांड में जैसे ही जाती है, उस सुख बालक को छोड़ देती है। वो सुख बालक उड़ता हुआ पृथ्वी लोक पर उस समय वेदव्यास महाराज की पत्नी और बिड़का देवी आश्रम में बैठी थी। जैसे ही वो उवासी लेती है, वो सुख बालक उवासी के माध्यम से यानी मुख के माध्यम से गर्भ में चला जाता है। इधर भगवान शंकर पीछे पीछे आते हैं और ध्यान लगाते हैं तो पाते हैं कि वो सुख बालक वेदव्यास महाराज की पत्नी बिड़का देवी के गर्भ में चला गया। अब मन में विचार करते हैं कि जब से और गर्भ पूर्ण होगा, जब जन्म लेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान नारायण आते हैं, भगवान शंकर को समझाते हैं कि भगवान आप भूल गए। उस सुख बालक ने 7 दिवसीय कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है, उसे सुनकर वो अमर हो गया। इधर भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले जाते। इधर कुछ समय पश्चात सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है।